जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में किसी भी कोण का मान हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि मतलब एक आसान ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं और समझते हैं। इसमें क्या है कि दिया गया जैसे बोल देगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। जैसे बीच में पूछ लिया जाए कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो आइए हम इसको समझेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, नहीं सॉरी 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 तक के लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे कि ये यहाँ से लिख के 0 से 1 0 1 2 3 4 तक लिख दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे हम 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, सब पूरा 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसको समझिए कि भाग देने पर अब हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में पूरे पे अंडर रूट लगाएंगे। पहला नंबर क्या था, 1 2 3 4 तक लिखिए, यानी 0 से 4 तक लिखिए, 0 1 2 3 4। अब उसके ऊपर यानी फिर सब पूरे में 4 से भाग कर दिए, 0 में भी 4 से भाग किए, 1 में 4 से भाग किए, 2 में भी 4 से भाग किए, 3 में और 4, ठीक है। उसके बाद पूरे में क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम देखते हैं 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है, हमारा उत्तर आता है 0 ही आता है, ठीक है। यानी हम जब किसी संख्या यानी 0 संख्या में, यानी जब हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारा 0 ही आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होगा, 0। और इसमें अंडर रूट 1/4 है। हम इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए, तो एक का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये 2 से देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी इसका क्या आएगा उत्तर 1/2 और अंडर रूट में है ना। तो लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि ये अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है, और अंडर रूट 2 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ये वाला क्या है, 60 कैसे, जैसे अंडर रूट 3/4 है, तो ये देखिए अंडर रूट 3 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। और 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, हाँ 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम, अंडर रूट 3/2। तो ये हमारा क्या, साइन 60 का मान कितना हो गया, अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे हैं, सिंपल से देख रहे हैं, 4 1 कम 4 4 1 कम 4, यानी 1 से कट जा रहा है, और अंडर रूट 1 का मान अभी हम बताएं कि 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें इतना समझ लिए ना। फिर उसके बाद में इसके बाद फिर हम साइन 1 यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1, ठीक है, 1 होगा। तो इतना हम समझ लिए। अब साइन का उल्टा क्या कर देंगे, सेम पीछे से हम आगे, जो पीछे रहेगा उसको आगे से लिखना शुरू कर देंगे, तो कॉस का मान हो जाएगा, यानी cos 0 का cos 30 cos 45 cos 60 cos 90, ठीक है। तो cos 90 का मान जो रहेगा वही cos नहीं, जो साइन 90 का मान होगा वही cos 0 का मान होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में, जैसे साइन 90 का मान 1 है ना, तो वही cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जितना साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2, वही अब क्या हो जाएगा, cos 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब इसमें समझिए, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का मान यही होगा अंडर रूट
यानी कि 1/√2, ठीक है। और साइन 30 का मान जितना 1/2 होगा और कॉस 60 का मान 1/2, यानी हम 0 को यहाँ लिख देंगे। ना समझ में आया कि कॉस 30 का मान है कॉस 0 का मान है कॉस 30 का मान √2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और उसके बाद कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। हम इतना समझ लिए। फिर उसके बाद हम एक चीज़ और समझते हैं। क्या समझेंगे इसमें? हम समझेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या समझेंगे, आपको पता होगा कि tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है ना, इतना तो आप सबको पता ही होगा। जैसे क्या है, tan बराबर कितना, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना होता है। तो अब बताइए, अगर हमको tan थीटा का मान निकालना होगा तो साइन ए का मान जितना रहेगा वो कॉस ए का मान से भाग दे देंगे, tan थीटा का मान, tan ए का मान निकल आएगा। तो अब इसमें हम समझेंगे कि tan हमको 30 का मान निकालना है तो हमको कॉस और वो साइन और कॉस का मान पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए tan का जैसे कितना दिया है, tan का मान tan ए का मान जैसे हमें निकालना है तो क्या है, साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0 और साइन कॉस 0 का मान 1, इसमें तो हम अभी थोड़ी देर बाद क्या बताया आपको, थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जब हम किसी भी संख्या से, अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 में तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा। और हम इसी तरह से जैसे बीच में भाग का चिन्ह लगा दें तब क्या हो जाएगा, यानी कि tan और साइन और कॉस, यानी कि हमको tan निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan कितने का, tan 30 का मान 1/√3 होगा, ठीक है। सेम उसी तरह मतलब भाग दिए तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा है, ठीक है। कितना बचा है, जैसे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 ही तो बचेगा ना, इतना। और उसके बाद अब क्या है, हम निकालेंगे tan 45 का मान। तो tan 45 का मान में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसे भाग लगा देंगे तो इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल से। अब इसमें से इसमें भाग देना है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और इसमें क्या होता है, हाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि अभी तक तो हम अगर 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे थे तो हम 0 हो रहा था। अब हम किसी संख्या में 0 से क्या देंगे, भाग देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है, यानी अनंत, अपरिभाषित, इंडिफिनाइट, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो अभी तक ये 0 हो रहा था और उसके बाद अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका अनंत होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये तो हो गया, साइन का भी पता चल गया, कॉस का भी पता चल गया और tan का भी पता चल गया ना। तो अब हम निकालेंगे किसका मान, अब हमको निकालना है कॉट। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, आइए आप समझते हैं, ठीक है। tan को उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो पीछे से लिखना है जैसे tan नहीं, tan 90 का मान इन्फिनाइट है ना, तो कॉट 0 का मान इन्फिनाइट होगा, यहाँ पे इन्फिनाइट लिख दीजिए, ठीक है। और सेम उसी का उल्टा कर दीजिए बस, ठीक, कुछ नहीं करना है, सेम उसी का उल्टा इन्फिनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर इसको यहाँ लिखेंगे 1 √3, 0 का 0 क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। अब लिखें, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, कब इसमें देखिए क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा कितना कॉट होता है। तो एक से हम भाग देते हैं तो यानी कि पलट देते हैं, जब पलट देते हैं तो वही संख्या हो जाती है, ठीक है, इसमें ये होता है। अब हम क्या करेंगे, कॉस का,
कॉस का उल्टा सेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इतना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस वाले को पलट देंगे तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, सेक का निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो आइए पलटते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको इसको पलटना है, ठीक है। तो एक में एक से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, एक ही आएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 ही होगा और इसको पलटेंगे तो केवल 2 होगा। 0 को पलटेंगे तो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। कितना होगा, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको पीछे से लिखना है। अगर पीछे से लिखना है ठीक है, नहीं तो सेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक को अगर पता करना है तो क्या करना होगा, साइन वाले को उल्टा करना होगा। उल्टा नहीं कर पा रहे हैं हम तो क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए यहाँ से। सेक का पीछे से लिखना शुरू कीजिए, सेक का मान, सेक 90 का मान इन्फिनाइट है तो कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट होगा। और अगर सेक 60 का मान 2 है तो इधर कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह पूरा √2, जितना सेक 45 का मान √2 है उसी तरह कॉसेक 45 का मान √2 हो जाएगा। उससे उसी तरह क्या लिख देंगे यहाँ, 2 √3 और एक का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक को यहाँ पे लिया करके लिख देंगे, ठीक। इतना चीज़ समझ में आई होप कि आप सब लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ न समझ में आया होगा वहाँ कमेंट करके आप सब पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रही वीडियो, इसमें हम साइन का मान आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी मान का। जैसे देख लीजिए क्या करना है, पहले नंबर आपको 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक लिखना है, फिर सबके भागे 4 कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबके ऊपर करंडी लगा देना है, यानी कि अंडर रूट चढ़ा देना है। अंडर रूट चढ़ाने के बाद अब इसमें देखिए 2 का, यानी हम सिंपल सी बात है कि अगर हम जीरो में किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो संख्या क्या, उत्तर हमारा 0 होगा, ठीक है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, अगर हम किसी भी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं 0 में तो हमारा उत्तर 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका उत्तर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक। इसमें छोटे छोटे एक फार्मूला का प्रयोग हुआ था और एक इधर 3 टॉपिक का प्रयोग, 2 ही हुआ था, इसमें तो कोई नहीं है, 2 ही टॉपिक का प्रयोग हुआ था। इतना आपको पता होगा तो आसानी तरीके से आप निकाल लेंगे, साइन 30, साइन 45, साइन 60, ऐसे आसानी तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन आप सबको अगर एग्जाम में, पेपर में और तेज़ी से करना है तो ये सब वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसको एग्जाम में तो आप लिखने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सबको पहले से ही ये सब रटा होना चाहिए, ठीक है। जितना भी मान है सब समझ लीजिए, दिख रहा है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, जय हिंद।